जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम आपको कार्तिक मास के 16वें दिन की कथा सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में झाड़ू का वही महात्म कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा संभ्या मंदिर में जाकर झाड़ू करता तथा दीप जलाता था। एक समय बीती होतर नाम वाला राजपुरोहित संभ्या राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में झाड़ू तथा दीप जलाने में इतनी अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में स्वरशिष मनु के अंदर में वेद तथा वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखी हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी। अंततः उसके बंधुओं ने भी उसे घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सुने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में इस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां आ पहुंचे और मुझे चोर अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और मुझको सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगकर फिर मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक के महीने में यह सब कार्य की जाए, तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या, अनंत फल प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म सुनो। मनु के वंश में रेवत नामक राजा का भद्र बुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके जहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र हुआ। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते घूमते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़े पर सवार हो सुदर्शन नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शौर्ययुक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह घोड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदन लसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। फिर उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके पुण्य अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्र बुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चला गया। फिर सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजकाज चलाने लगा। रानी मदन लसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान किया करते। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देरी हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोधावेश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में
इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी मदन लासा बड़े मीठे वचनों से बोली कि महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदना लसा कहने लगी कि अब मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न कन्न ग्रहण करने वाली चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या। अपनी रानी के मुख से यह सब सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसी तरह 16वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गोवर्धन पर्व की बड़ी ही दुर्लभ कथा, तो इन कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त से पूरा अवश्य सुनिएगा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान की गोवर्धन लीला के समय जब इंद्र देव वर्षा और विनाश का तांडव करके थक गए, वह वृंदावन और वृंदावन वासियों का कुछ भी अहित नहीं कर पाए, तब वह बहुत लज्जित हुए। वह भगवान की लीला और उनकी शक्ति को पहचान चुके थे। उनका अभिमान चूर चूर हो चुका था। वह भगवान से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगने की सोच रहे थे, किंतु साहस नहीं कर पा रहे थे। तभी आकाश मार्ग में तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही देर में गौ माता सुरभि वहां प्रकट हुई और इंद्र को संबोधित करते हुए बोली, हे देवराज, मैंने अब तक आपको गोवंश का रक्षक ही समझा था, किंतु अब मेरा भ्रम टूट चुका है। आपने अपने अहंकार के कारण वृंदावन के पूर्ण गोवंश को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है, किंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गोवंश की ही नहीं समस्त वृंदावन वासियों की आपके कोप से रक्षा की है। सत्य में तो वही गो रक्षक है, जिन्होंने गोवंश के किसी भी प्राणी का तनिक भी अहित नहीं होने दिया। अंत मैं आपको गोवंश का रक्षक मानने से इनकार करती हूँ। मैं जा रही हूँ वृंदावन की पावन धरती पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ श्री हरि के चरणों की वंदना करने। ऐसा कहकर गौ माता सुरभि वृंदावन की ओर चल पड़ी। वृंदावन पहुंचकर गौ माता सुरभि भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई। गौ माता को अपने सम्मुख देखकर भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। गौ माता सुरभि बोली, स्वामी, आप तीनों लोगों के पालन हार है। आज आपने अपनी लीला से वृंदावन के समस्त गोवंश की रक्षा की है। मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ। हे नाथ, आज मैं बहुत खुश हूँ। हे स्वामी, यूं तो समस्त सृष्टि आपके संकेत मात्र से ही चलायमान है। आप ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। आप ही एकमात्र दाता है। समस्त संसार आप ही से उपभोग करता है। किंतु स्वामी, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, कृपा कर उसे स्वीकार करे। तब भगवान प्रेम पूर्वक बोले, हे माता, आप मुझको अपनी माता के समान ही प्रिय है। आप जो भी दोगी उसको प्राप्त करना मेरा सौभाग्य होगा। जय सुनकर गौ माता सुरभि अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे स्वामी, आपके इस संसार में अनेकों नाम है, किंतु आज मैं आपको एक नाम देना चाहती हूँ, कृपा कर उसे स्वीकार करे। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते ही बोले, अवश्य माता, शीघ्र ही बताइए। गौ माता सुरभि बोली, नाथ, आपने समस्त गोवंश की रक्षा की है, इसीलिए आज से आप गोविंद नाम से पुकारे जाओगे। गोविंद नाम सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्नता से झूम उठे और गौ माता सुरभि से बोले, हे माता, आपका दिया जाए नाम अत्यंत सुंदर है। मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मेरे जितने भी नाम है, उन सभी नामों में यह नाम मुझको सबसे अधिक प्रिय होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरा जो भी भक्त मुझको गोविंद नाम से पुकारेगा, उसके सभी दुख में संभय ही हरण करूंगा। भगवान और गौ माता सुरभि के मध्य जब वार्तालाप चल ही रहा था,
तभी वहां देवराज इंद्र भी आ पहुंचे। उन्होंने भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और गोविंद नाम से भगवान की वंदना की। भगवान ने प्रसन्न होकर इंद्र को क्षमा कर दिया। फिर देवराज इंद्र और गौ माता सुरभि ने प्रभु से विदा ली। इस प्रकार मेरे ठाकुर जी का एक और नाम पड़ा गोविंद, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष प्रेम था। अंत्य सुरभि माता द्वारा दिया गया यह गोविंद नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, जो भी भक्त भगवान को गोविंद नाम से पुकारता है, भगवान उसकी प्रार्थना को इस प्रकार स्वीकार करते हैं जैसे गौ माता उनको पुकार रही हो। इसीलिए भगवान के जिस भी भक्त को भगवान का आश्रय प्राप्त करना हो, उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में गोविंद गोविंद नाम रटते रहना चाहिए। आइए अब गोवर्धन पर्वत की दूसरी कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था और इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो संभव लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार है, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया जी आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हो? कृष्ण जी की बातें सुनकर माता यशोदा बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। माँ के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, माँ हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों का चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वही चराती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते हैं। वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अंत ऐसे हंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और जह कनिष्ठा पर पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलता वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अंत्य वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हो ना, वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान न सका, इसीलिए अहंकार वश भूल गया और भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसीलिए मेरी भूल को क्षमा करे। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया और भगवान से क्षमा मांगकर अपने लोक को चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर ब्रज के लोग अपने पशु आदि के साथ पर्वत के नीचे से निकलकर अपने घरों को चले गए। फिर श्री कृष्ण जी ने पर्वत को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया। हे गोवर्धन महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार से आपने ब्रजमंडल के निवासियों की भारी वृष्टि से रक्षा की है, उसी प्रकार से हमारी भी सभी प्रकार की मुसीबतों से रक्षा करना। अपनी छत्र छाया में हमें सदैव सुरक्षित रखना और हमें सद्मार्ग में ही प्रेरित करना। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम गिरिजाराज भी हो गया। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए गिरिजाराज महाराज की जय। आइए अब गोवर्धन पर्वत की कथा को सुनते हैं। गोवर्धन पर्वत को लेकर धार्मिक मान्यता है कि यह पर्वत हर रोज तिलवर घटता जाता है। इसके पीछे एक रोचक कथा है। हर रोज घटने का कारण ऋषि पुलत्स्य का श्राप है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि पुलत्स्य गिरिजाराज पर्वत के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें इसकी खूबसूरती इतनी पसंद आई कि वह मंत्रमुग्ध हो गए। ऋषि पुलत्स्य ने
द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसे काशी में स्थापित करूंगा और वहीं रहकर इसकी पूजा करूंगा। पिता द्रोणाचल पुत्र गोवर्धन के विषोह से दुखी हुए। गोवर्धन ने कहा, हे महात्मा, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि आप मुझे सबसे पहले जहां भी रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलत्स्य ने शर्त मान ली। गोवर्धन ने ऋषि से कहा, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे लेकर जाओगे? तब ऋषि ने कहा, मैं अपने तपोबल के माध्यम से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। ऋषि पर्वत को उठाकर चलने लगे। रास्ते में ब्रज आया। तब गोवर्धन पर्वत को दिखा कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में लीला कर रहे हैं। बड़ा मनोहारी दृश्य और मनभावन जगह है। उनकी वहां ठहरने की इच्छा हुई। इसके बाद गोवर्धन पर्वत ऋषि के हाथों में अपना भार बढ़ाने लगे, जिससे ऋषि ने आराम और साधना के लिए पर्वत को नीचे रख दिया। ऋषि पुलत्स्य जब बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं भी नहीं रखना। साधना के बाद ऋषि ने पर्वत को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पर्वत हिला तक नहीं। इससे ऋषि पुलत्स्य बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, इसीलिए अब हर रोज तिलवर तुम्हारा शरण होता रहेगा। माना जाता है कि उसी समय से गिरिजाराज पर्वत हर रोज घट रहा है। आइए अब गोवर्धन गिरिजाराज जी के प्रकट होने की कथा को सुनते हैं। धार्मिक दृष्टि से गिरिजाराज जी का प्राचीन काल से ही ब्रज में सर्वाधिक परिपूर्ण स्थान और महत्व रहा है। ब्रज में मान्यता है कि श्री गिरिजाराज जी की तलहट्टी एवं कंदराओं में भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राधा जी के विहार स्थल रहे हैं। अंतया इस भूमि का विशेष महत्व है। गिरिजाराज गोवर्धन के अवतरण के संबंध में गर्ग संहिता में उल्लेख है कि भारत के पश्चिम भाग में स्थित शालमली द्वीप में पर्वतराज श्री द्रोणाचल के गर्भ में उनकी पत्नी के गर्भ से श्री गोवर्धन नाथ जी का जन्म हुआ था। देवताओं ने अपने पुष्प वर्षा करके श्री गोवर्धन जी की वंदना की। एक समय ऋषि पुलत्स्य भ्रमण करते हुए वहां आए। वहां नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष लताओं से परिपूर्ण सुंदर श्यामल गोवर्धन को देखकर उन्हें अपने स्थल पर स्थापित करने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि काशी के निकट कोई ऐसा पर्वत नहीं था जहां शांति से बैठकर वह भजन कर सके। अंत ऋषि पुलत्स्य जी ने द्रोणाचल जी से गोवर्धन जी को देने के लिए अनुरोध किया। पर्वतराज बाध्य होने से इनकार नहीं कर सके। गोवर्धन जी ने दुखी होकर ऋषि से तय कर लिया कि मैं आपके हाथ में रहकर ही चलूंगा और आप मुझे कहीं भी नीचे नहीं रख सकोगे। यदि किसी प्रकार नीचे रख देंगे तो मैं वही स्थापित हो जाऊंगा और तिलवर भी आगे नहीं चलूंगा। पुलत्स्य ऋषि ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया और अपने हाथ में गोवर्धन जी को रख काशी को प्रस्थान किया। मथुरा पहुंचने तक तो गिरिजाराज जी हल्के रहे, किंतु फिर इतने भारी हो गए कि ऋषि हाथ में रखने में असमर्थ हो गए और उन्हें भूमि पर रख दिया। संध्या बंदन, स्नान तथा भोजन के उपरांत ऋषि श्रेष्ठता पूर्वक गिरिजाराज जी को उठाने लगे, तो गिरिजाराज जी ने जाने से इनकार कर दिया। तब ऋषि ने क्रुद्ध होकर यह श्राप दे दिया कि तुम नित्य प्रति एक तिल के समान घटते जाओगे। गिरिजाराज जी ने ऋषि के श्राप को ग्रहण किया, किंतु उन्हें ज्ञात था कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ब्रज में अवतरित होकर विविध लीलाएं करेंगे, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ब्रहा पुराण में वर्णन बताया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से श्री हनुमान जी उत्तरांचल से गोवर्धन जी को कंधे पर रखकर ला रहे थे, तो देववाणी हुई कि समुद्र में सेतु बन गया है। देववाणी सुनकर हनुमान जी ने उन्हें यही पृथ्वी पर रख दिया। तब हरि भक्त गिरिजाराज जी ने हनुमान जी से कहा, आपने मुझे भगवान के चरण चिन्हों से वंचित कर दिया है, अंत में आपको श्राप दूंगा। इस पर हनुमान जी बोले, हे गिरिजाराज, क्षमा करे। जब इंद्र की पूजा का खंडन करके भगवान श्री कृष्ण आपकी पूजा करवाएंगे तो इंद्र कुपित होकर ब्रज में उत्पात करने लगेंगे। उस समय आप ब्रजवासियों के रक्षक होंगे। द्वापर के अंत समय में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, वह ही आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी आकाश मार्ग से श्री राम जी के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, सेतु बंधन होते लाए गए यह सब पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए हैं, परंतु मैं गोवर्धन को अपने हस्तकटाश तथा सर्वांग स्पर्श से पवित्र करूंगा। मैं गिरिजाराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाऊंगा। मैं वासुदेव के कुल में जन्म लेकर ब्रज में विविध लीलाएं करूंगा।
तथा गोवर्धन के ऊपर गोचार गोपियों के संग अवैधुत विलास आदि से उसे हरिदास श्रेष्ठ बना दूंगा। ब्रज में गोवर्धन मेरी लीलाओं के परम सहायक रूप में प्रसिद्ध होंगे। गोवर्धन की उत्पत्ति के बारे में गर्ग साहित्य में इस प्रकार से भी कहा गया है कि जब देवताओं ने संताप के कारण प्रार्थना की तो श्री कृष्ण जी ने ब्रज के उद्धार हेतु अवतार धारण करने की इच्छा जताई। जब श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को यह बात बताई तो वो बोली, मैं आपका वियोग एक पल भी नहीं सह सकती। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं आपको संग लेकर ही ब्रज में अवतार धारण करूंगा। इस पर श्री राधिका जी ने कहा, हे प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ जय जमुना नदी नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। जय सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने धाम गोलोक से 84 कोष विस्तृत भूमि और गिरिजा राज गोवर्धन और जमुना नदी को भूतल पर भेज दिया। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार रा का अर्थ है पाना और दा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के नाम जप से ही श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में श्री राधा ने संत श्रृंग पर्वत पर एक सहस्र दिव्य युग तक निराहार रहकर तपस्या की थी। इससे वह अत्यंत दुर्बल हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि श्री राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत कृश हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित होकर श्री राधा को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को वर देते हुए कहा, राधे, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर है, तुम यहीं रहो। मुझसे तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति हो, सौभाग्यमान प्रेम गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसार की समस्त युक्तियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम को अपने भक्तों में बांटता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा से ही श्री राधा जी ने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव तथा श्री कृष्ण के हृदय स्थल में स्थान पाया है। वृंदावन की लीला में लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण जी 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज का परित्याग करके मथुरा आ गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ पढ़ने की बात कल्पना में भी नहीं आती और अलौकिक जगत में श्री राधा कृष्ण दोनों सर्वथा एक ही है। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एकांत वन में श्री राधा के दर्शन कराए और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभाव रूपी राधा की विवाह लीला भी संपन्न हुई। यह विवाहिता श्री राधा जी सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती है, अवश्य ही छिपी रहती है। केवल कृष्ण कृपा होने पर ही साधक को इस जुगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती है। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वह सीधे उनके पास गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी के यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना रहा। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, जब आप विवाह के योग्य हो जाओगी
तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायन नामक एक वेश्या से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से एक ही होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। संसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में जोग माया की प्रेरणा से बाजू का प्रवेश हुआ और उन्होंने बाजू को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि की सबसे बड़े भक्त है। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्जामी है, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपको क्या हुआ? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, नारद जी मेरे सिर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप होगा, इसीलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार न हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दे दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य प्राप्त होगा। राधा रानी ने आगे नारद जी से कहती है, श्री कृष्ण जी के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है, तथा श्री कृष्ण ने जैसा लीला मुझे एहसास कराने के लिए रची है। तो बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।